आज की फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को दिखते हैं जिसका नाम मैथ्यू है। मैथ्यू अपने हाई स्कूल के आखिरी साल में है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है और एक स्कॉलरशिप पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। इसके साथ ही मैथ्यू एक पढ़ाकू कंबोडियन छात्र के लिए $25,000 का फंड इकट्ठा कर रहा है ताकि वे अमेरिका में पढ़ाई कर सके। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद मैथ्यू को अपनी जिंदगी बोरिंग और नीरस लगती है। मैथ्यू सोचने लगता है कि क्या यह सारी मेहनत सच में जरूरी है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई की है और एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश की है, लेकिन उसने कभी कुछ रोमांचक या यादगार नहीं किया। स्कूल के दूसरे पॉपुलर छात्रों की तरह उसकी जिंदगी खास नहीं लगती। ये बातें उसे परेशान करने लगती हैं और वह सोचने लगता है कि कहीं वह कुछ जरूरी चीजें मिस तो नहीं कर रहा है। इससे मैथ्यू एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब वह नियमों की चिंता नहीं करेगा और अपनी जिंदगी को और मजेदार बनाने के लिए कुछ करेगा। वह अब और लूजर नहीं दिखना चाहता और बाकी लोगों की तरह जिंदगी का मजा लेना चाहता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी मैथ्यू अपने पुराने व्यवहार से छुटकारा पाने में सफल नहीं हो पाता। फिर भी वह हार नहीं मानता और बदलाव की कोशिश जारी रखता है। तभी एक दिन उसकी पड़ोस में एक नई लड़की डेनियल रहने के लिए आती है और मैथ्यू की जिंदगी में एक नया मोड़ आने लगता है। जब मैथ्यू ने डेनियल को देखा तो वह उससे नजरें नहीं हटा सका। बाद में जब मैथ्यू अपनी दोस्त से फोन पर डेनियल के बारे में बात कर रहा था तब वो डेनियल को कपड़े बदलते हुए देख लेता है, लेकिन फिर डेनियल ने उसे देख लिया। वो सीधे उसके घर चली आती है जिससे मैथ्यू को लगा कि शायद वो उसकी शिकायत करना चाहती है। हालांकि उसने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। चूंकि वो उनकी नई पड़ोसी है, वो बहाना करती है कि वह बस परिचय देने आई है, लेकिन चीजें उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती थी। डेनियल मैथ्यू के माता पिता के साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी ताकि मैथ्यू उसे आसपास की जगहें दिखाने के लिए बाहर ले जाए। उसकी प्लान काम कर जाती है और वो उसे बाहर ले जाता है। फिर डेनियल अचानक बीच रास्ते में रुकती है और मैथ्यू से कहती है कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे क्योंकि उसने उसे देखा था। अब उसकी बारी है दिखाने का, जिससे मैथ्यू थोड़ा हैरान हो जाता है, पर आखिर में करना ही पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस मैथ्यू को कार में ले लेता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब डेनियल को पता चलता है कि मैथ्यू ने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं किया है तो वो उसे जन्नत की सैर कराने का फैसला करती है। वे दोनों साथ में बहुत कुछ करने लगते हैं और जल्द ही मैथ्यू को लगता है कि डेनियल उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। फिर वो डेनियल की मुलाकात अपने दो सबसे अच्छे दोस्त क्लिक और एली से करवाता है जो उसके जैसे ही है। इसके बाद डेनियल उनके साथ एक हंटर पार्टी में जाते हैं जो उस स्कूल के मशहूर स्टूडेंट की पार्टी होती है। मैथ्यू कभी भी इस तरह की पार्टी में नहीं गया था, इसलिए वो यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर मैथ्यू डेनियल को एक लड़के से बात करते हुए देखता है जिससे उसे जलन होने लगता है और देरी न करते हुए वो डेनियल को किस कर लेता है। अब जैसे ही मैथ्यू को एहसास होता है कि वो डेनियल से प्यार कर बैठा है, एली एक वीडियो लेकर आती है और उसे तुरंत दिखाती है। वीडियो देखकर मैथ्यू को पता चलता है कि डेनियल कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक स्टार है, और वो भी फिल्म स्टार नहीं बल्कि पोर्न स्टार। ये देखकर मैथ्यू का दिमाग खराब हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन एली मैथ्यू को कहता है कि इस पर दुखी होने के बजाय उसे खुश होना चाहिए क्योंकि अब वो उससे जो चाहे मांग सकता है और वह मना नहीं करेगी। तो यहाँ मैथ्यू पीछे कैसे हट सकता था। और एली की बात सुनकर उसने अपना दिमाग कूड़े में फेंक दिया और सीधा डेनियल को एक सस्ते होटल में ले गया। और जब तक उसे समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डेनियल उसका यह बर्ताव देखकर बहुत नाराज हो गई और उसने मैथ्यू से दोस्ती तोड़ दी। जब मैथ्यू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो डेनियल ने कहा कि उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि वह गलत थी और अब उसके ऊपर पोर्न स्टार का टैग लग चुका है, इसलिए यह सोचना गलत था कि वो एक आम लड़की की तरह जिंदगी जी सकती है। ये कहकर डेनियल यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को अपने किए पर पछतावा होता है और फिर वह फैसला करता है कि वह डेनियल को इस तरह खो नहीं सकता। और अगले दिन वह डेनियल के घर जाकर उससे माफी मांगता है और अपने दिल की सारी बातें बता देता है। लेकिन अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। डेनियल ने फैसला कर लिया है कि वो अपने पुराने काम में वापस जाएगी। इसके लिए वह अपने पुराने दोस्त केली को बुलाती है जो डेनियल की फिल्म प्रोड्यूसर होती है और वहीं से वापस जाने का प्लान करती है। जाने से पहले प्रोड्यूसर केली मैथ्यू की हालत देखकर उसकी हालत सुधारने का फैसला करती है। वह उसे अपनी कार में बैठाता है और उसे अपने साथ एक नए जगह पर ले जाती है और वहाँ ढेर सारी लड़कियों के साथ खूब मस्ती करती है ताकि मैथ्यू डेनियल को भूल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही डेनियल चली जाती है मैथ्यू का दिमाग बस डेनियल के बारे में ही सोचता रहता है। जब मैथ्यू उसके बिना रह नहीं पाता तो वह न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है ताकि डेनियल को वापस आने के लिए मना सके। इस काम में क्लिक और एली भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अगर एक दोस्त नरक जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ जाने को तैयार होता है। लेकिन जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ एक एडल्ट स्टार की मेला चल रही होती है जहाँ उन्हें वे लड़कियां मिलती हैं जिन्हें शायद उन्होंने कई बार वीडियो में ही देखा होगा। उन्हें देखकर क्लिक और एली अपने यहाँ आने का मकसद भूल जाते हैं, लेकिन मैथ्यू का ध्यान डेनियल से नहीं हटता। वो सीधा डेनियल के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और दिल से उसे समझाता है कि वो इस जगह के लिए नहीं बना है और अब भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। मैथ्यू की बातें सुनकर डेनियल भावुक होने लगती है। तभी केली मैथ्यू को डेनियल से दूर ले जाती है और अकेले में कहती है कि वह उसकी जिंदगी में रोड़ा बन रहा है। केली का ऐसा बर्ताव देखकर मैथ्यू उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम दोनों दोस्त हैं। तो केली जवाब देती है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ,
मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए दिया ताकि तुम डेनियल को भूल सको, क्योंकि अगर डेनियल मेरी फिल्मों में काम नहीं करेगी तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा कहकर केली मैथ्यू को धमकी देती है कि वो डेनियल से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर एक दिन केली मैथ्यू को स्कूल से गुस्से में उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैथ्यू घायल हो जाता है, केली शांत हो जाती है और उसे दर्द की दवा देती है, लेकिन वह दवा असल में ड्रग्स होती है जो मैथ्यू को नहीं पता। केली उससे कहता है, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कामों से मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने $30,000 का नुकसान उठाया है। मैथ्यू उसकी बातें सुनकर उसे माफ कर देता है और उससे गुजारिश करता है कि उसे जल्द से जल्द स्कूल जाने दे, क्योंकि आज उसके लिए बहुत अहम दिन है। उसे अपनी खुद की स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देनी है और अगर वह वहां मौजूद दूसरे छात्रों के सामने यह साबित नहीं कर पाया कि वह स्कॉलरशिप का हकदार क्यों है, तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और उसका कॉलेज जाने का सपना टूट जाएगा। मैथ्यू की बातें सुनने के बाद केली उसे कहता है कि वह उसे स्कूल ले जाएगा, लेकिन पहले उसे एक काम करना होगा। उसे ब्लैक फिल्म माफिया ह्यूगो के बॉस के घर से अवार्ड्स चुराने होंगे जो केली के मुताबिक उसके हक के हैं, क्योंकि ह्यूगो ने कभी केली के बहुत सारे आइडियाज चुरा लिए थे, जिस वजह से केली वहीं रह गया और ह्यूगो आज बहुत ऊपर पहुंच गया। केली की बात सुनकर मैथ्यू के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह चोरी करने के लिए मान जाता है। वह केली के साथ ह्यूगो के घर जाता है और अवार्ड चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मैथ्यू अवार्ड चुराने के लिए अंदर जाता है, केली पुलिस को बुला लेता है और मैथ्यू को वहां अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब मैथ्यू को इन सब बातों का पता चलता है तो वह भी वहां से भागने की कोशिश करता है और किसी तरह पुलिस की नजरों से बच निकलता है। फिर वह डेनियल और अपने दोस्तों को फोन करता है। उसके बाद सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और उसे उठा लेते हैं। तभी उन्हें मैथ्यू के साथ कुछ गड़बड़ महसूस होती है। डेनियल मैथ्यू को बताती है कि केली ने जो दर्द की दवा दी थी वह असल में ड्रग्स थी। डेनियल की बात सुनकर मैथ्यू डर जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन उसे इसी हालत में अपनी स्पीच देने के लिए जाना पड़ता है। स्पीच देने से पहले डेनियल उसकी देखभाल करती है और उसे संभलती है, जिससे वो स्पीच देने लायक हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू स्टेज पर जाकर बहुत अच्छी स्पीच देता है। उसकी स्पीच इतनी अच्छी और प्रेरणादायक होती है कि वहाँ मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता, क्योंकि उसकी स्पीच अच्छी और मोटिवेशनल होने के बावजूद यह साबित नहीं कर पाती कि उसे सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप की जरूरत है। ये देखकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसे दूसरा झटका तब लगता है जब वो देखता है कि उसने कंबोडियन स्टूडेंट सैम के लिए जो $25,000 बचाए थे वह बैंक से गायब हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैथ्यू ने सबसे पहले केली को अपना स्टूडेंट काउंसलर बनाकर सबके सामने पेश किया था। अब केली पैसा लेकर भाग गया है। जब बैंक के स्टाफ को पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वे मैथ्यू से सभी पैसे जल्द से जल्द वापस करने के लिए कहते हैं। अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैथ्यू ये सब डेनियल और अपने दोस्तों को बताता है। ये बताता है केली ने उसके साथ धोखा किया है और उसके $25,000 चुरा लिए हैं। इसके बाद डेनियल, क्लिक और एली मैथ्यू को हिम्मत देते हैं और उसे वादा करते हैं कि वे उसके लिए एक ऐसा फिल्म बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन उसके लिए एक ऐसा लोग चाहिए जो इसके बदले में उन्हें $25,000 दे सके। फिर मैथ्यू और डेनियल योगो के पास जाता है और उसे वो चुराए हुए मेडल वापस कर देता है, लेकिन मैथ्यू योगो को वही फिल्म की आइडिया देता है। योगो मैथ्यू की फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए मान जाता है। फिर डेनियल अपनी 2 पोर्न स्टार दोस्तों को बुलाती है और योगो के नाम से फिल्म बनाने का प्लान बनाती है। सभी लोग स्कूल के पोर्न पार्टी पर जाते हैं जहाँ फिल्म की शूटिंग होगी। फिल्म की सभी जिम्मेदारी एली को दी जाती है, क्योंकि वो हमेशा से एक डायरेक्टर बनने का सपना देखता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसे इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट करनी पड़ेगी। फिर वे एक बढ़िया फिल्म शूट कर लेता है जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। अगले सुबह मैथ्यू को एली का फोन आता है। एली बताती है कि किसी ने वीडियो कैसेट चुरा ली है। ये सुनकर मैथ्यू थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है केली मैथ्यू की स्कूल के प्रिंसिपल और माता पिता के साथ बैठा है और उसके हाथ में वही वीडियो कैसेट है। इसके बाद मैथ्यू भी सबके साथ बैठ जाता है। केली सबके सामने बताता है कि मैथ्यू को उसके साथ अकेले बात करनी है। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं और केली सीधे मैथ्यू को धमकी देता है कि उसे पता चल गया है कि मैथ्यू योगो के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है। वो मैथ्यू से उसकी हिस्से का पूरा पैसा उसे देने के लिए कहता है, वरना वो वीडियो प्रिंसिपल और माता पिता को दिखा देगा। मैथ्यू सीधे जवाब देता है कि अब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अब थक चुका है ये घटियापना से। वो बिंदास सबको वीडियो दिखा देने के लिए कहता है। फिर केली सबको नीचे बुला लेता है और वीडियो दिखा दे। मैथ्यू थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन वह सबको बुलाता है और वीडियो कैसेट प्ले करता है। जैसा कि केली ने सोचा था, वीडियो कुछ अलग ही निकलता है। दरअसल मैथ्यू ने पोर्न फिल्म की जगह एक सेक्स एजुकेशन वीडियो बनाई थी, जिसे बच्चे भी देखना पसंद करते हैं और कुछ सीख भी पाते हैं। इस वीडियो से मैथ्यू को बहुत पैसा भी मिलता है। इस सफलता के बाद योगो मैथ्यू को एक सीक्रेट पार्टनर बना देता है, जिससे मैथ्यू इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि अब उसे स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ती और वह कॉलेज में दाखिला ले सकता है। आखिर में मैथ्यू पूछता है, वीडियो कैसा था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अगली बार मिलते हैं नए वीडियो में।